बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज हमारे साथ अमेरिका से एक मरतबा फिर मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत साजिद तारड़ साहब। यकीनन साजिद तारड़ साहब किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है। अक्सर हम उनके साथ वीडियोस करते हैं, बार बार उनका तारफ़ करवाना हमें भी कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी हमारी कुछ मजबूरी है, उनका तारफ़ हमें करवाना पड़ता है। साजिद तारड़ साहब एडवाइज़र टू ट्रंप हैं। उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है 2020 और इसके साथ जो मुस्लिम फॉर जो ट्रंप है उसके चेयरमैन भी हैं, और उससे सबसे बढ़कर जो इनका जो तारफ़ है वो पाकिस्तानी है। हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचती हैं वहाँ बैठकर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बड़ी मोहब्बत है आपकी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा तारुफ कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, और मुझे 35 साल हो गया। मैं अभी भी रोजाना डेली बेस पे मंडी बहाउद्दीन कॉल करता हूँ। पाकिस्तान इज माई हार्ट, इज माई जान। बिल्कुल सर, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन सर आप थोड़ा सा इस हवाले से अपना तज़िया हमारे नाज़रीन को पेश कीजिएगा कि ये जो जनूबी एशिया के हवाले से सर दो बड़ी जो ताकतें हैं, एक इमर्जिंग ताकत है चाइना और भारत जो है सर, ये दोनों आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं। जो लद्दाख का इशू चाह रहा है, जो सिक्किम का इशू चाह रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो झड़पें हो रही हैं, ये जो तनाज़ा है, ये आपकी नज़र में क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं सर? इसके पीछे अगर सोचा जाए तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एक तो इंडिया के अंदर जो इस वक्त बीजेपी पार्टी जो कि नितुआ का कॉन्सेप्ट जो लेके आई है, और बिल्कुल मैं अगले दिन एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, अशोका सिविलाइजेशन या पुरानी जिस तरीके से वो ये समझते हैं कि सार्क जो कंट्रीज है, 7 कंट्रीज, उन सबको एक इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, और वहां से दूसरे मजाहब के लोग जो है वो या तो वो हिंदू कन्वर्ट हो जाए या निकल जाए। एक तो ये खतरनाक एजेंडा मोदी साहब का। मैं हमेशा शुरू से ये कहता था कि मोदी साहब को अब बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। मोदी साहब को इंटरनल ये खुद ही इंडिया को तोड़ कर जाएंगे, ये खुद ही हालात खराब करके जाएंगे। एक तो वो बात सच हो रही है। एक तो आपको ये बताना पसंद करूंगा इस वक्त मैं कि पाकिस्तान के साथ झड़पें, नेपाल में इस वक्त वहां पे माओवादी पार्टी है जो चाइना फंड करता है, उनका नया नक्शा बना के उसकी अप्रूवल लेना, बांग्लादेश के साथ उनके नए सिटीजनशिप रूल बना के बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश में धकेलना, वहां बॉर्डर पे इशू, लद्दाख का बनाकर वहां पे उन्होंने वहां एक रनवे बनाया एयरपोर्ट, और वहां पे सड़कें बनाना जिसपे चाइना को एतराज। तो इस वक्त इंडिया जो है वो मुश्किल हालात में घिर चुका है। दूसरा उसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो बड़ी गेम है, बड़ी गेम ये है कि अमेरिका हमेशा इंडिया को प्रमोट करता था चाइना के ऊपर चेक बैलेंस रखने के लिए। इस वक्त चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। चाइना ने पिछले 8 साल बराक ओबामा पीरियड में उनकी फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप नहीं थी। उन्होंने साउथ चाइना सी में ग्रो किया, उन्होंने फाइनेंशियल बहुत ज्यादा तरक्की की। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं कि चाइना अमेरिका के पैसों से बना है, और ये वाकई कहीं किसी हद तक ये ठीक है कि चाइना अपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका से यहां से चीजें बना के वो बना इस लेवल तक आया। अब चाइना चाहता है कि वो मसल फ्लेक्स करे, अपने एरिया में वो अपनी सुप्रीमेसी बताए। वो इंडिया को नहीं देखना चाहता कि वो रीजनल सुपर पावर और रीजनल डिसीजन मेकर बने। हालांकि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के मोदी साहब खुद अपनी इंटरनल इतनी भूख है इंडिया की जिसकी हद कोई नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जाके इमदादें देना, लोन पैकेजेस देना, जहां जाना बिलियंस डॉलर स्पेंड करने, हाउडी मोदी करना, नमस्ते ट्रंप करना। अब वो ये समझना शुरू हो चुके थे इंडियन कि हम अब रीजनल पावर हैं, अब अमेरिका हमें फॉलो करता है। तो ये इस तरह के ख्वाब देखने, ये मेरे ख्याल में ज्यादती थी, लोगों को बिट्रे किया गया। उन्होंने 21st सेंचुरी में हिटलर बनने की कोशिश की और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं अब। और दूसरा ये है कि कहीं ये भी यहां तक भी सोचा जाता है कि पाकिस्तान उस रीजन में कमजोर था। कश्मीर की वजह से देखा आपने कि कोई खास रिएक्शन नहीं, और उस वजह से चाइना उसको जस्टिफाई करना चाहता है कि रीजन में एक तो इंडिया जो है उस अपने अपने वापस अपनी हदूद में रहे, वापस जाए, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ द बिगर प्लान। और दूसरा इस वक्त अगले दिन एक बड़ा अच्छा आर्टिकल यूरोपियन यूनियन में किसी ने लिखा है कि आगे कोरोना के बाद ये डिसाइड होने जा रहा है कि दुनिया में सुपर पावर कौन होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो चाइना उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है, अमेरिका के सामने आना चाहता है, चाहे इंडिया को नीचे लगा के आए, चाहे किसी तरीके से आए या फाइनेंशियल दोबारा आए।
लेकिन ये कशमकश इस वक्त दुनिया में मौजूद है कि डिसीजन अगले साल, 1 साल 2 साल में होगा कि हु विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट, आइदर फाइनेंशियली और आर्मी वाइज। तो ये उसी का अच्छा सर, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, ऐसे तमाम तर मराहल में आप अमेरिका को खड़ा हुआ, व्हाइट हाउस को खड़ा हुआ कहाँ देख रहे हैं भारत और चीन के जो कशीदगी के दरमियान? इस वक्त देखें दो चीजें, एक तो व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट साहब बैठे, ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। इनकी जगह और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होता तो शायद उसका बिहेवियर कुछ और होता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पॉलिटिकल अपनी एक स्टेटमेंट छोड़ी है कि अगेन कि ही इज विलिंग टू आर्बिट्रेट, वो अपनी सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फौरन उसको चाइना ने रिजेक्ट किया है। मोदी साहब ने तो बल्कि अगले दिन डिनाई ही कर दिया कि मैंने कॉल की, हालांकि अमेरिकन मीडिया में सब हर तरफ आया कि उन्होंने अमेरिका से मदद के लिए कॉल की है, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है। लेकिन अमेरिका अल्टीमेटली चाहेगा कि इंडिया जो है वो उस एरिया में रोल चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और वहां पे रीजनल पावर अपनी मेंटेन करे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो सर, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि जो अमेरिका है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो ऐसे सर मामलात में कि ये जो लद्दाख का इशू है, एक जानिब चाइना के साथ मामला है, दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ इशू है भारत को, तो सारे सूरत हाल में ये जो जनूबी एशिया की सूरत हाल बनती जा रही है बतौर सर बैनुल-अक़वामी अमूर के, आप फिर कश्मीर के तनाज़े को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? ये जो सूरत हाल है, क्या इंडिया जो है उसको डेंट पड़ सकता है, जो चाइना है वो इस लद्दाख में डेंट डाल सकता है, या कश्मीर में सारी सूरत हाल से पाकिस्तान भी कोई फायदा उठा सकता है सर? पाकिस्तान फायदा उठा सकता है लाजमी। एक उसमें आपको बात बताऊं कि ये छोटी सी बात नहीं है, 23-24 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं चाइनीज फौजी हैं और उन्होंने जाके अंदर अपने खेमे लगा लिए। लेकिन अफसोस की बात जो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहा कश्मीर पे, और बिलखसूस मुझे बड़ा गिला है पाकिस्तानी मीडिया पे। अब इंडियन मीडिया पे आपके मुजफ्फराबाद, गिलगित बिल्तिस्तान के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया गया है। वहां के उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम आजाद कश्मीर को एक दिन में ले लेंगे। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारी अपोजिशन पार्टियां अभी करप्शन में इन्वॉल्व, अपनी करप्शन बचाने के लिए दूसरे मसाइल में इन्वॉल्व हैं। कश्मीर वो भूल चुके हैं, वो सॉलिडारिटी इमरान खान साहब के साथ नहीं कर रहे, वो अपनी पाक फौज के साथ हमारी अपोजिशन लोग नहीं खड़े हो रहे। वो भूल चुके हैं कि 9 महीने और 16 दिन हो चुके हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू है। मीडिया बोलते ही नहीं है, मीडिया ने तो बिल्कुल ही कश्मीर को रिजेक्ट कर दिया। ये अफसोस वाली बात। दूसरा मुझे गिला सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज पे है जिन्होंने आज तक कोई कश्मीर पे स्टेटमेंट नहीं दी। आपकी 7 स्टेटों ने बुला के नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड दिए। OIC ऑर्गेनाइजेशन जिसके बनाने वालों में पाकिस्तान था, वहां पे उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुला के खिताब कराया। सऊदी अरेबिया की कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ईरान और कुछ और ममालिक है, UAE, जिन्होंने बल्कि इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दी। वहां पे अमीराट्स के सफीर ने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम है, हम इस पे स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी कश्मीर के बारे में आगे आना। ये एक अफसोसनाक हकीकत है, और इस पे बिल्कुल मुझे सबसे ज्यादा गिला इस्लामिक उम्मा पे है, और दूसरा सबसे ज्यादा गिला पाकिस्तानी लीडरों पे है। मैं तो खैर लीडर उनको नहीं कहता, पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी 2 ही पार्टियां हैं उनके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, वो अपने बच्चों को आगे लेकर आते हैं। जर्नैल का बच्चा जर्नैल बन रहा है, मैं उनको सियासी पार्टियां तो मानता नहीं, लेकिन जो चंद लोग हैं, ख्वाजा साहब जैसे, एतजाज आसन साहब जैसे, असेंबलियों में खड़े होकर वैसे बढ़ के मारते हैं, कश्मीर का नाम डरते वो भी नहीं लेते बेचारे। पता नहीं इनको सांप सूख गया या क्या वजह है, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि हमारे 100 कार्ड जो फेक लीडर है पाकिस्तानी, उन्होंने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। तो सर, ऐसे में जो मेरा सवाल ये था कि कश्मीर के हवाले से या फिर जो चाइना है, सर आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना के दरमियान कोई छोटी मोटी जंग भी हो सकती है, मामला इस कदर शदीद भी हो सकती है, और अमेरिका जो है अगर किसी न किसी सतह पर भारत और अमेरिका के भारत और चाइना के दरमियान कोई जंग का समा होता है, कोई इस सूरत हाल पर चीजें पहुंचती हैं, तो अमेरिका और कितने लोगों को कितने ममालिक को इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश करेगा या फिर सपोर्ट करने की कोशिश करेगा? क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं, वहां की पॉलिटिक्स में आपकी बड़ी गहरी नजर होती है सर। मैं नहीं समझता कि जंग की सूरत हाल बनेगी। इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता जंग, नंबर 1 फाइनेंशियली,
और जिस हालात से कोरोना ने पूरी दुनिया को कमजोर कर दिया है, पूरी दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अगर 1-2 दिन फायरिंग हुई तो ये फौरन बंद हो जाएगी, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, और इसका दोनों कंट्रीज, चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है और अमेरिका को भी पता है इस चीज का कि दुनिया मुतहम्मल ही नहीं हो सकती किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का। और ये वो बस सिर्फ ये आप जिस तरह कह रहे हैं फेस सेविंग तक जा रहा है, उस रीजन में थोड़ी सी बैलेंस ऑफ पावर का एक जो है वो है। और दूसरा यहां तक एक इंडियन मीडिया, मैं बिलखसूस आपके पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूं कि इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया सारा प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि चाइना वायरस से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन मेरे हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस वक्त चाइना के ऊपर प्रेशर है, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक की तरफ से प्रेशर है कि ये कोरोना वायरस जो है इसमें चाइना की सुस्ती थी, इसको प्रोफेशनली चाइना ने हैंडल नहीं किया। तो हो सकता है चाइना कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहा हो, इसमें कोई इसमें देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी।